सो नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, तो जो आपके आसपास की जो चीजें हैं ना, उनसे थोड़ा सा जो लगाव है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, अपने माइंड की ग्रोथ पे ज्यादा वर्क कीजिए। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थॉट इज टेलिंग अस, दैट नथिंग इज परमानेंट एंड व्हाट रिमेन्स इज our behavior, what we do with people, how we behave with them, the kindness that we spread in this world. With this particular good thought, I welcome you all to ISS, and today we are going to do this particular chapter from 1 okay to 2. एक से दो हो रहे हैं and better also. So एक से दो से हमें समझ में आता है that we are going to talk about reproduction, एंड वो जो एक से दो होने वाले हैं ना, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है वो बेटर होने वाली है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट evolution. Now I do understand that these chapters were present in our class 9th और 10th जो साइंस में होते थे NCERTs में, and mostly how teachers used to sometimes कि ठीक है इस चैप्टर को थोड़ा बहुत कम पढ़ा के कोएड स्कूल्स में आगे निकल जाते थे. ठीक है, तो हमारा उन चीज़ों से तो कोई लेना देना है नहीं. हमारा फोकस जो है हमारे टारगेट के ऊपर है, एंड दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. तो इफ यू वांट टू फोकस ऑन योर टारगेट, जस्ट फोकस ऑन दोस, और बस इन बीच में इन मीन्स से थोड़ा सा मुस्कुराओ और चैप्टर को पढ़ते चलो आगे. ठीक है, तो देख रहे हो ना विनोद. तो चलते हैं हम अपने चैप्टर के साथ, शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ, विच सेज दैट रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन या ब्रीडिंग. तो रिप्रोडक्शन को हम प्रोक्रिएशन बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट ब्रीडिंग. तो ये दोनों वर्ड्स चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इस बात का याद रखना. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग. तो कोई भी हमारे पास एक पेरेंट होने वाला है, इस पेरेंट से हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलने वाला है. ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा, ये हमारा न्यू इंडिविजुअल है. तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ऐसा हुआ है, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट और द पेरेंट्स. देखो यहाँ पे एक पे क्या लिखा है, इसने पेरेंट लिखा है, यहाँ पर इसने पेरेंट्स लिखा है. कई बार जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एक सिंगल पेरेंट ही एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, और कभी कभी किसी केसेस में, जैसे कि सेक्सुअल केसेस में, दो पेरेंट होंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग एज पेरेंट्स. तो एक हमारे पास मेल होगा एंड एक हमारे पास फीमेल होगी. ठीक है, और इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ. तो जितनी भी लाइफ को हम जानते हैं उनका ये क्या है, एक फंडामेंटल, एक बेसिक फीचर, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता. ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वी नो दैट कि दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो समझ गए, रिप्रोडक्शन को एक बार रिवाइज, हर स्लाइड को रिवाइज करते चलो साथ साथ, आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी. जस्ट गो टू योर नोट्स, रीड देम वंस, वीडियो, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज सोल्व द क्वेश्चन आंसर्स. ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, देखते रहना. रिप्रोडक्शन, इसको हम प्रोक्रिएशन या ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं. बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी वजह से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है. एक पेरेंट या दो पेरेंट्स, एक पेरेंट से भी और दो पेरेंट से भी इसको फॉर्म किया जा सकता है. ये एक फंडामेंटल हमारा फीचर है. दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. चले आगे इस स्लाइड से. ठीक है, तो ये क्या है, आत्मनिर्भर बनिए. ठीक है, आत्मनिर्भर बनने की ये जो बात आने लग रही है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट. तो ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये तो इंडिया के रेफरेंस में कही थी ना, तो ये चीज यहां क्या कर रही है. ठीक है, लेट अस रीड दिस. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो में से एक की बात हम कर रहे हैं, राइट. एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बिना निर्भर हुए कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म सोचे जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हो गया ना, आत्मनिर्भर हो गया ना. यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या हुए, दो बन गए. इस ऑर्गेनिज्म से दो बन गए, इस ऑर्गेनिज्म से अगेन दो बन गए, ऐसे करके वो चलता रहेगा. सो दिस बेसिकली ओवर हियर इट इज शोइंग व्हाट, द asexual reproduction, right? Asexual reproduction is not limited to single celled organisms. Now basic तो पता ही होगा ना यार, कि basic आपको पता ही होगा
कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं, वो यहाँ पर लिख देते हैं, वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारी सेल हैं, जैसे कि हम, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस सिंगल सेल, बैक्टीरिया सिंगल सेल हो सकता है। बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। द क्लोनिंग, बिल्कुल क्लोन बन जाता है उसका, बिल्कुल सिमिलर बन जाता है। सेक्सुअल में देखो, जब दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो दोनों के जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो एक नया सेल फॉर्म होता है। लेकिन जब एक सिंगल सेल ही आपस में अपनी ही कॉपी बनाने लग रहा है, जैसे फोटोकॉपी मशीन बनाती है, तो वो एग्जैक्ट निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या चलने लग रहा है? इट इज सेइंग क्लोनिंग होती है is a form of a asexual reproduction. By asexual reproduction, an organism creates a genetically similar, कि जो नया जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा और जो पेरेंट है, पेरेंट से निकला ऑफस्प्रिंग, ये दोनों आपस में बिल्कुल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो जो ओरिजिनल है और जो फोटोकॉपी है वो दोनों सेम होंगे, और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया ना? ग्रेट। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं, क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? दीज आर नोन एज द जर्म सेल्स। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करके हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है, उनको तो बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और जो दूसरे वाले सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स हेल्प करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। स्पर्म जो है इट इज द मेल जर्म सेल, राइट। एंड जो एग यानी ओवम है जो फीमेल से मिलता है, दैट इज द फीमेल जर्म सेल। और दोनों जब ये आपस में मिलते हैं, स्पर्म मिलेगा किसके साथ? ओवम के साथ मिलेगा। वी गेट अ फर्टिलाइज्ड एग, वी विल गेट अ फर्टिलाइज्ड एग, और इस एग से बाद में जाके वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग, यानी हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली रिक्वायर्स द सेक्सुअल इंटरेक्शन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। अरे टू स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग टाइप के हैं, और इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट्स, विच कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द नॉर्मल सेल, ठीक है। तो बेसिकली एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, और ये दोनों मिलके एक ह्यूमन बनाएंगे, एक बच्चा बनाएंगे, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स, राइट। तो समझ गए कि गैमेट के अंदर, अब इसको है ना फैक्चुअल उससे याद रखना, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जो गैमेट होता है उसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस की अगर बात करें तो 23। इनको क्या बोलते हैं? गैमेट्स। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द नॉर्मल सेल आर क्रिएटेड बाय मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या भला है भाई? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। जो मियोसिस है, क्या है यहाँ पर? मियोसिस है। मियोसिस की वजह से, मियोसिस इज अ टाइप, देखो दो टाइप की सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस से तो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं, और गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए किसका यूज होता है? मियोसिस की सेल डिवीजन का, ठीक है। सेल डिवीजन कितने टाइप के? दो, माइटोसिस और मियोसिस। माइटो से बॉडी बनती है, और मियो से गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या है? स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। विथ टिपिकली अ मेल फर्टिलाइजिंग अ फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज। जो स्पीशीज होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ह्यूमन है कोई दूसरी स्पीशीज के साथ, ठीक है। टू क्रिएट अ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, जो बनता है इन दोनों के जो स्पर्म है और ओवम के मिलने से वी गेट व्हाट? अ जाइगोट। तो ये भी हमारा एक बार ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना। दिस प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बन गया, बिल्कुल बन गया। ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ द टू पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो दो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस वन और दिस वन, इन दोनों से हमें 23 जो है क्रोमोसोम्स मिले।
ये मिक्सअप हुए और एक नया जो है वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ नया ऑफस्प्रिंग बना है। नाउ जो भी पेरेंट होगा, यानी कि इफ दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर, ऑलराइट, एंड ये फादर है, ये मदर है। अब फादर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मदर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तब ये दोनों के जब आपस में स्पर्म एंड ओवम मिलेंगे तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके क्या आ जाएंगी, बच्चे में आ जाएंगे। तो आंखें जो हैं वो पिता से मिल रही हैं, ठीक है, हाइट है जो मदर से मैच होने लग रही है, आंखों का कलर है, बालों का कलर, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स की स्माइल इस पर गई है। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आई है, पेरेंट्स से ही आई हैं। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, विच इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी में डिवीजन जो होता है वो इससे होता है। मियोसिस जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, मियोसिस की वजह से 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल फॉर्म होते हैं, ये देखो इधर फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है। माइटोसिस से मान लो माइटोसिस जो है उसमें एक सेल डिवाइड करेगा और इस सेल के 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो दो नए सेल बनेंगे ना उन दोनों के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, अपने आप को डबल डबल करने लग रहा है। सो दिस इज पर्टिकुलरली माइटोसिस। एंड मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में डबल डिवीजन होती है, एक बार पहले डिवाइड करेगा फिर दोबारा डिवाइड करेगा और तब जाके 46 से यहाँ 46 है और यहाँ पर आकर ये 2023 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेल से माइटोसिस के अंदर दो डॉटर सेल्स बनने लग रही। अरे डॉटर मतलब ऑफस्प्रिंग, जो इसका ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, इसका जो रिजल्ट है इस डिवीजन का उनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स, ठीक है। और मियोसिस के अंदर जो डिवीजन हो रही है उसके अंदर कितने, देखो कितने सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 सेल्स फॉर्म होने लगे। तो बेसिक डिफरेंसेस को याद रखना, माइटोसिस बॉडी में होता है, मियोसिस जर्म सेल्स के अंदर होते हैं। माइटोसिस से जो रिजल्ट निकला है 1 सेल्स डिवाइड इनटू 2 सेल्स, मियोसिस में 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स बाय डबल डिवीजन। माइटोसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 के जो रिजल्ट होगा उसके अंदर भी 46 मिलेंगे, एंड मियोसिस के अंदर 46 से ये फाइनली कितने पहुंच जाते हैं, 23। तो एक बार इसको रीड कर लेना एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, तो वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, धीरे धीरे सीखते रहो मुन्ना, बेसिस फॉर इवोल्यूशन। अब सोचो कि एक पेरेंट मेल एक पेरेंट फीमेल, इन दोनों के इंटरेक्शन से ऑफस्प्रिंग बना, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिस हुई, और जो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग जो आया है, वो ऑफस्प्रिंग जो आया है वो अपने पेरेंट से, ये जो ऑफस्प्रिंग आया है ये अपने पेरेंट से क्या है, डिफरेंट है ना। अब ये डिफरेंट है तो ये ज्यादा इवोल्व है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए, बाकी कंडीशंस को देखते हुए जो नई जो जनरेशन वो ज्यादा क्या है, इवोल्व है। तो यही तो है कि पेरेंट ये था, ये दूसरा पेरेंट था, इन दोनों से हमें ऑफस्प्रिंग मिला। अब ये ऑफस्प्रिंग के अंदर इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई एंड वी गेट अ न्यू जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग है उसकी नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये एग्जैक्ट कॉपीज नहीं निकाल सकता ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, तो ये हाईली रिलायबल भी नहीं है। देयरफॉर it is only expected that the process of copying the DNA will have some variations each time। जब जब ये ऐसा होगा, ये कॉपी होगा, मियोसिस बार बार होता रहेगा, तो उस कॉपी करने में ना थोड़ी सी तो वेरिएशंस आएंगी, और इन्हीं वेरिएशंस ईच टाइम की वजह से होता है इवोल्यूशन। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। एक दिखने में तो सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह सेम हो सकते हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, अब ये वेरिएशन तो होनी ही होनी है पक्का, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है, इट देयर इज इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस, तो इवोल्यूशन की वजह से जो नए 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 सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें सुपर पावर्स भी आ सकते हैं और डेफिशिएंसी यानी डिसीजेस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो सोचो सुपर पावर मिल जाए तो इवोल्यूशन की वजह से वो ज्यादा बेटर है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के बारे में। अब दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। ए सेक्सुअल के अलग अलग टाइप्स देखेंगे एंड सेक्सुअल के अलग अलग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। नंबर 1 ओवर हेयर इज फिजन। पहला क्या है? फिजन, मतलब एक है, ये ऐसे ऐसे करके दो में ब्रेक हो जाएगा तो फिजन हो गया। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन डिफरेंट है भाई, फ्यूजन डिफरेंट है। फ्यूजन के अंदर देयर इज दो का एक बन रहा है, और यहाँ पर क्या होने लग रहा है? यहाँ पर तो 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, तो ये डबल होने लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी फिजन। तो फिजन क्या है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो इसको देखते हैं, फिजन क्या है। ठीक है, फिजन इज द डिवीजन ऑफ अ सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी, ये एक एंटिटी है, into two or more parts and the regeneration of those parts to separate entities resembling the original। ये जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे ये पेरेंट जैसे ही होंगे, तो मतलब बिल्कुल रिजेंबल करेंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो डुप्लीकेट करता है अपने आप को और उससे क्या बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजन। अब यहां पर एक पेरेंट है, 2 पेरेंट है, एक पेरेंट है ना, तो इस वजह से ये क्या कहलाया जाएगा? इट इज एसेक्सुअल। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट होता है, उसे 2 बन सकते हैं। ठीक है, और इसको चीज को फिजन बोलते हैं, राइट। इसको देखते हैं नेक्स्ट। द फिजन में बी बाइनरी। अब ये वर्ड आपने सुना होगा, अगर थोड़ा सा सेंस है तो। बाइनरी जो है, बाइनरी वर्ड आता है 2 से रिलेटेड, तो मतलब कोई भी एक पेरेंट है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 2 पार्ट्स। और मल्टीपल फिजन भी हो सकता है भाई, कि ये एक पर्टिकुलर पेरेंट है और ये इन सभी पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देख पा रहे हो? तो मल्टीपल पार्ट्स हो गए ना। ठीक है, इसमें से ही निकले सारे के सारे। अभी छोटे छोटे बॉक्सेस भी ना बड़े बड़े बन जाएंगे, विद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ग्रो कर जाएंगे। तो इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज मल्टीपल फिजन, राइट, एंड दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। गॉट इट? नेक्स्ट, टाइप्स दे रखे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी हैं। अब अपनी बुद्धि को तेज कर लो क्योंकि हम इनको याद करने वाले हैं। बाइनरी फिजन के टाइप्स हो सकते हैं। देखो, आपको टाइप्स तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ट्रांसवर्स है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सा इरेगुलर कट रहा है, कौन सा ओब्लिक कट रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखो, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस कौन कौन करता है। अमीबा इससे रिप्रोड्यूस करता है, यूग्लिना इससे रिप्रोड्यूस करता है, पैरामेसियम, सेरेटियम। मैं रुक जाऊं? ठीक है, मैं रुक जाता हूं, आप इनको एक बार याद कर लो। ठीक है, क्या क्या है जहां पर ध्यान देना है? यूग्लिना पे ध्यान देना है, अमीबा याद रह जाएगा, पैरामेसियम और सेरेटियम। ठीक है, ओके, कर लो। AEPC, अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, सेरेटियम। गॉट इट? ये सब कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन से। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, व्हाट दिस इज शोइंग, दिस पर्टिकुलर इज शोइंग द मल्टीपल फिजन। ठीक है, द पेरेंट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। नाउ दीज पार्ट्स विल ग्रो इनटू न्यू बिगर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बाइनरी फिजन हमने देख लिया, इट हैपेंस इन अमीबा। तो अमीबा जो होता है वो इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। ठीक है, तो बाइनरी फिजन किस में होता है? लेशमेनिया में, यूग्लिना में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, सेरेटियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है और लेशमेनिया में भी होता है। तो इन पर्टिकुलर के इन सारे एग्जांपल्स को याद करना ही तो आपके लिए चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह को तो तुम भेद लोगे। ठीक है, मल्टीपल फिजन की बात करें, मल्टीपल फिजन किसमें होता है फिर? प्लाज्मोडियम। तो इस वर्ड को याद रख लो। व्हाट इज द वर्ड? व्हाट वी आर गेटिंग प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। वाई एम राइटिंग ओवर है, जब नीचे लिखा हुआ है, ताकि तुम जब मैं लिख रहा हूं आप इसको याद रख लो। प्लाज्मोडियम किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिजन। सिंगल पर्टिकुलर एंटिटी इज, उसके अंदर छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं।
ये बर्स्ट हो जाता है एंड दीज बिकम द बिगर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या वर्ड आ गया हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर, मल्टीपल फिजन के अंदर प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर फिजन देख लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रेगमेंटेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 है फिजन, सेकंड में है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन बड़ा ही सिंपल है, एज यू कैन सी द नेम ऑल्सो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का यानी पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस रॉकस्टार मूवी की एक पर्टिकुलर बात ध्यान में रखना, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। ठीक है, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, जब दिल पे लगती है ना, टुकड़े टुकड़े होते हैं, तब आती है झनकार। ठीक है, तो दिल टूटने का वेट मत करना, अपने गोल पे लगे रहो पूरे तरीके से। फ्रेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, दिल टूटने की हम बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट। कि मान लो ये एक पेरेंट है, इसका ये छोटा सा फ्रेगमेंट ले लो, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, तो ये छोटा पार्ट इस पर्टिकुलर से अलग हो जाएगा। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट एक क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हे कुदरत की माया, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल। एक छोटा सा पार्ट भी पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। गॉट इट, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे सर, एग्जाम्पल तो याद रह ही जाएगा स्पायरोगायरा। अब जल्दी से बता दो कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है, पैरामेसियम किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, अमीबा, लिश्मेनिया, सेरेटियम, सारे एग्जाम्पल्स याद है। प्लाज्मोडियम किसका था, मल्टीपल वाले का। अगर एग्जाम्पल्स याद नहीं हुए तो प्लीज वापस चले जाइए इस वीडियो में, ठीक है, और उसको एक बार दोबारा याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रिवीजन करते हैं, किसी को पहली बार में याद नहीं होता है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा किससे ग्रो करता है, स्पायरोगायरा ग्रोज बाय फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करता है सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या क्या पढ़ लिया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या क्या पढ़ लिया। वी हैव रेड अबाउट फिजन, फिजन के अंदर भी हमने दो पढ़ लिए, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन का पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन में कौन ग्रो कर रहा है, स्पायरोगायरा ग्रो कर रहा था। अब रीजनरेशन की बात कर रहे थे, लगभग लगभग सेम ही है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। रीजनरेशन की बात कर लेते हैं, रीजनरेशन में क्या होगा। सो रीजनरेशन इज टर्म्ड एज अ सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ, एसेक्सुअली तो है सारे के सारे। इट इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, यानी कि लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कौन सा है, यूनिसेलुलर, यानी यूनिहेयर मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन होता है, सच एज प्लेनेरिया। ठीक है, ओहो हमें एग्जाम्पल मिल चुका है, हमें एग्जाम्पल मिल चुका है। एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। Here the organism fragments when it's ready to reproduce and new organisms are regenerated from those fragmented parts. जब एक organism ready है reproduce करने के लिए तो उसका एक पार्ट ना अलग हो जाएगा, बिल्कुल कैसा कैसा है, फ्रेगमेंटेशन जैसा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में खुद से वो टूट रहा है। रीजनरेशन के अंदर वो मेच्योर हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। लाइक देखो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, धीरे 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 ये मेच्योर हो गया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये पार्ट भी बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। एग्जाम्पल हमें याद रह जाएगा, एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। ठीक है, आगे बढ़े इस चीज में। और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं रीजनरेशन में, हाइड्रा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हाइड्रा बडिंग वगैरह से भी ग्रो कर सकता है, बडिंग वगैरह से भी ग्रो कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, और रीजनरेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हाइड्रा तो हो गया मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, तो हाइड्रा हमने देख लिया, हाइड्रा किससे कर रहा है, यहां पर तो हमने उसका क्या दिखा रखा है, तो ये पार्ट अलग हो गया। अब ये पार्ट भी पूरे के पूरे एक नया हाइड्रा प्लांट में ग्रो कर जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी पूरे एक हाइड्रा के अंदर ग्रो कर जाएगा। तो हाइड्रा बेसिकली हेयर इज ग्रोइंग बाय
जनरेशन। ठीक है, एग्जांपल्स बाय एग्जांपल्स पे ध्यान देखो। ठीक है, और क्या एग्जांपल है इसका? प्लेनेरिया भी हमने एग्जांपल देखा था। प्लेनेरिया अलग अलग पार्ट्स में क्या कर जाएगा, ये अलग अलग पार्ट्स भी आपस में कंप्लीट रीजनरेट कर जाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये प्लेनेरिया का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, यहां पे बात करते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजन, we have talked about fragmentation, we have talked about regeneration। अब कौन सा है? बड़ी आपके फादर आए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बडिंग के बारे में। नाउ बडिंग में क्या पर्टिकुलर चीज होती है? लेट अस सी। सम सेल्स डिवाइड बाय बडिंग, फॉर एग्जाम्पल द बेकर्स यीस्ट। तो यीस्ट बेसिकली बडिंग के थ्रू करती है, रिजल्टिंग इन अ मदर and a daughter cell that is initially smaller than the parent। तो बेसिकली इसमें क्या क्रिएट होने लग रहा है? छोटे छोटे सेल्स क्रिएट होने लग रहे हैं और वो बाद में जाके ग्रो करेंगे। सो बडिंग इज ऑल्सो नोन ऑन अ मल्टी सेलुलर लेवल। तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर लेवल पर भी हो रहा है और ये मल्टी सेलुलर लेवल पर भी हो रहा है। एनिमल एग्जाम्पल इज द हाइड्रा। देखो अभी हमने बात करी थी कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा ग्रोज बाय रीजनरेशन एज वेल एज इट ग्रोज बाय बडिंग। कोई भी एक ऐसे होगा, ठीक है, इसमें से इसका ना यहाँ पे बड ग्रो हो जाएगा और ये बड धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर ये डिटैच हो जाएगा। तो ये भी एक प्लांट हो गया, ये भी एक प्लांट हो गया, तो दो हो गए ना यहाँ पर। तो ये कैसे हुआ? ये बड की वजह से, बड फॉर्मेशन की वजह से हुआ। The buds grow into fully matured individuals। ये जो बड है ये बाद में fully mature individual हो जाएगा, which eventually यहाँ पर ये बड़ा हो गया, फिर ये ब्रेक अवे हो जाएगा from the parent organism। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रहेगी आपको। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया बडिंग का? बडिंग का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। देखो ये बड थोड़ा सा ग्रो हुआ, थोड़ा सा और ग्रो हुआ, थोड़ा सा और ग्रो हुआ, और ये बाद में फिर क्या हो गया? जब ये उड़ने लायक हुआ तो ये अलग से उड़ गया। तो ये पेरेंट हो गया, ये ऑफस्प्रिंग हो गया। एंड दिस इज द वाया बडिंग अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या क्या अगेन हमने देख लिया, फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है नेक्स्ट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेबल्स वगैरह इन सब से कुछ रिलेशन रखेगा। तो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। किसके रिगार्डिंग है ये वो एसेक्सुअल है जो प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए है, दैट अकर्स इन इट्स लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। तो किसी भी प्लांट की जो भी उसकी लीव्स होंगी, उसकी जो रूट्स होंगी और जो उसकी स्टेम्स होंगी, इन सब के अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो कोई भी एक प्लांट है, उसका मान लो उसका कोई भी एक पार्ट है, तो उस पार्ट को अलग करके हम ग्रो कर देंगे, तो ये किस में काउंट हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्लांट की हुई। अब उस प्लांट के अंदर वो या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो हो सकता है, हमने किसी भी प्लांट का कोई फ्रेगमेंट ले लिया और उसको ग्रो करने लगे तो वो ग्रो हो जाएगा, तो दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अब वो जो हम ग्रो कर रहे हैं उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और हम उसमें दो पेरेंट का तो यूज कर नहीं रहे, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन का भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो मान लो अगर आपके पास एक आलू है, ठीक है, तो आलू को आप रख दो, उसके अंदर से बर्ड्स निकलेंगे, वो बर्ड्स डिफरेंट पोटैटोस में क्रिएट हो जाएंगे। तो दैट इज अगेन बाय व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसके थ्रू और कौन करता है? अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखना, दिस इज ऑफ ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये इसकी जो लीफ है यहाँ पर, इसके यहाँ पर छोटे छोटे ना बर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे और इससे नया ब्रायोफाइलम का जो है प्लांट क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। तो ब्रायोफाइलम पर्टिकुलर इसको याद रखना। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव। अब ये तो नेचुरल होने लग रहा है ना, दिस वाज वन, अभी जो हमने ब्रायोफाइलम के साथ डिस्कस करा, दैट वाज नेचुरल। अब हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज करते हैं। ठीक है, लाइक
अब इसमें ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल वालों में ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, सो आई एम गिविंग यू दिस एज अ एक्स्ट्रा थिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये 3 टाइप के इसके अलावा भी होते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। कटिंग हम किस में यूज करते हैं, प्लांट का एक उसकी स्टेम, इसको स्टेम को अलग से कट करो, इसको हार्मोन के ऐसे उसमें रखो और इसमें से क्या आ जाएंगी, रूट्स ग्रो कर जाएंगी। रोज एंड शुगर केन, इनको हम किसके थ्रू ग्रो करते हैं, कटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, एक हो सकता है ग्राफ्टिंग, ये 2 प्लांट्स जिनकी अलग अलग, मान लो ये प्लांट नंबर 1 है, प्लांट नंबर 2 है, और प्लांट नंबर 1 की एक खूबी है, प्लांट नंबर 2 की एक खूबी है, तो इन दोनों को ऐसे कहीं से कट करके लेकर आए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ये मैंगो के अंदर और गुआवा के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद होती है लेयरिंग। लेयरिंग में आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो स्टेम है इसको हमने ऐसे करके यहाँ से गुजार दिया, अब ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ से इसके पास क्या आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेयरिंग। तो जैस्मिन जो होता है वो, और बोगनविलिया। अब देखो ये आपको जो पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसमें जो पिंक 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 कलर के जो फ्लावर्स है, ठीक है, जो हमारे हेजेस पे, गेट्स वगैरह पे है ना, ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाते हैं, ये होते हैं बोगनविलिया, ठीक है। तो इन सब के ना एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स नहीं बोलने आपको इनके, ठीक है। तो अगेन फिर से वही बात, एक बार दोबारा से मन में रिवाइज कर लो। फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ब्रायोफाइलम नेचुरल भी देख लिया, और आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग भी देख लिया, ये सारे हम देख चुके हैं। तो इनको आप संभालो, इनको अपने दिमाग में संभालो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, स्पोर्स कुछ ना दाने से ऐसे फॉर्म हो रखे होंगे और वो ग्रो करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया स्पोर फॉर्मेशन। और यहां से भी समझ में आ रहा है, देखो ये बिल्कुल मेच्योर बन चुका है, अब इसके जो पार्ट्स हैं छोटे 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 छोटे, ये हवा में ऐसे फूट के उड़ जाएंगे, और जहां जहां पर ये जाएंगे वहां वहां पर एक नया प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो हैं, ये क्या है, सारे के सारे, दीज आर द स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक है। मैनी स्पोर्स आर हाउस्ड, उसके अंदर है उस सैक, ये सैक है, ठीक है, ये क्या है, सैक, इस सैक के अंदर क्या है, बहुत सारे ये, ठीक है। अब ये सैक थोड़े टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंगिया बोलते हैं इनको। द प्लांट्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स एंड द स्पोर सैक बर्स्ट। जब ये बिल्कुल फिल्ड अप हो जाता है ना, तो ऐसे बर्स्ट हो जाता है, और इसके अंदर से ये सारे के सारे ऐसे क्या कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर के साथ ही, किसी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, वेयर दे जर्मिनेट। अब ये जहां पर जिस भी जमीन पर जाकर गिरेगा वहां पर ही धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगा, इसकी अपनी खुद की क्या आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी, फिर स्टेम ऐसे करके लीव्स वगैरह आ जाएंगी, एंड दे विल क्रिएट अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। लिख क्यों रहा हूं, आपको पता है मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप इस बीच इसको याद कर लो। राइजोपस का नाम याद रखना है भाई, राइजोपस का आपने नाम याद रखना है कि जो राइजोपस होता है, ऐसे फंगी लग जाती है ना, ब्रेड वगैरह स्टेल हो जाते, खराब हो जाते, तो किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द राइजोपस। और राइजोपस ग्रो कैसे करता है, ये देख लो, यहाँ पे ये पूरा सैक बना हुआ है, अब ये यहाँ पर बर्स्ट हो गया, देखो ये छोटी 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 ऐसे फैल गए फटाफट, ठीक है। तो राइजोपस की वजह से इट हैपन्स ऑन द ब्रेड, अगर वो स्टेल यानी खराब हो जाए। और इसको हम किस उसमें याद रखेंगे, वी विल रिमेंबर राइजोपस इन स्पोर फॉर्मेशन, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी हैव कंप्लीटली स्टडीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब उसको सेक्सुअल से कंपेयर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझेंगे, मेल गैमेट्स को भी समझेंगे, फीमेल गैमेट्स को भी समझेंगे, ठीक है। एंड फर्दर वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन एज वेल, ठीक है। तो यहां तक हमारा लेक्चर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड आई थिंक वी हैव जो हमारा बेसिक पॉइंट था इस लेक्चर का वो यही था। नंबर 1, एसेक्सुअल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप्स हो सकते हैं, हर टाइप के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे ही आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे, एंड दैट विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स फॉर योर पेरेंट्स। एक बार आंख बंद करो, उस मोमेंट को रियलाइज करो व्हेन योर मदर इज गेटिंग कॉल,
अगली बार आओगे तो वर्दी पहन के आएगा ना। तो ये लाइन से दिल में चुभनी चाहिए। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।